दोस्तों हाल ही में आप लोगों के सामने कुछ खबर निकल के सामने आया होगा कि अचानक से एक दिन संसद पे हमला हो जाता है। और संसद पे छोटा मोटा हमला नहीं बल्कि 4 लोगों लगातार एक साथ मिलकर हमला कर देते हैं। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े सुरक्षा में और इतने ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों के होने के बावजूद भी संसद पे हमला हो जाता है, और वो भी संसद में नेता बैठे होते हैं उस समय हमला होता है। खैर, ये हमला तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इनमें से ये 4 आरोपी आखिर हमला कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, आखिर क्या रीज़न था उनका जो संसद पे उन्हें हमला करना पड़ा। तो जैसा कि कुछ हद तक जो हमें पता चला है उसके हिसाब से एक नाम है सागर शर्मा, जो आपको वीडियो में दिखा भी होगा, सामने आपको दिखा होगा, जो कुर्सियों को छलांग लगाते हुए आगे बढ़ता है, जिन्हें भाजपा के नेता पकड़ लेते हैं या जो भी नेता हो। और दूसरा नाम होता है मनोरंजन, जो कि 34 साल का था और वो कर्नाटक का रहने वाला था। और जबकि तीसरा नाम था, वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है, वो अपने ग्रुप में सबसे एजेड थी, उसका नाम था नीलम वर्मा। अब उम्र में तो ये सबसे ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत उसने ऐसा क्यों किया, ये तो सोचने वाली बात है। और चौथे जो अपराधी का नाम है उसका नाम है अमोल सिंधे। ये सारे एक साथ संसद में घुसे थे, लेकिन हमला सिर्फ सागर शर्मा ही करता है। दरअसल जब नेता भाषण दे रहे थे तब वो अचानक से कुर्सियों को छलांग लगाते हुए अंदर चला गया और वहाँ पर जाकर आंसू गैस के एक बॉम्ब को चालू कर देता है, जिससे संसद में पूरा गैस भर जाता है, धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन उसी बीच कुछ नेता सागर शर्मा को पकड़ लेते हैं और उसे लगातार पीटने लगते हैं। तो इसमें देखने वाली बात ये हुई कि नेता भले ही एक दूसरे के आमने सामने रहे, एक दूसरे के खिलाफ बोले, लेकिन अगर उनके जान पर बन आती है या फिर उनके सामने कोई आफत आती है तो वो सारे मिल जाते हैं। इसका ये मायना तो राजनीति से भी निकलता है कि अगर जहाँ पे उन्हें अपना फ़ायदा दिखता होगा तो वो लोग वहाँ से कल्टी ले लेते होंगे। तो बात यही बनता है कि आखिर इन्होंने हमला क्यों किया। बहरहाल इन चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन ये लोग घुसे इस तरह कि उन्होंने भाजपा के एक नेता से विजिटिंग पास लिया था। इन चारों ने भाजपा के एक नेता से विजिटिंग पास लिया था और विज़िट करने के लिए संसद में गए थे। बड़ा वाला संसद बना है, तो आप लोगों ने उसका फ़ोटो ज़रूर देखा होगा। तो ये चारों घुस जाते इस तरह से, इसलिए उन्हें किसी तरह का सिक्योरिटी सिस्टम को वॉयलेट या तोड़ना नहीं पड़ा था, चले गए थे। ये है कि संसद में आप जा सकते घूमने के लिए। फ़िलहाल इन सभी के एटीएस के हवाले कर दिए गए हैं, इन सभी को। और एटीएस के पूछताछ के हिसाब से जहाँ तक पता चला है कि इन सभी के तार एक ललित नाम के आदमी से जुड़ता है। अब ललित ये कौन है पता नहीं, हालांकि ये अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आया है और पुलिस के हिरासत से अभी दूर है। इसका आखिरी लोकेशन राजस्थान में बताया गया था। अब इन सभी के तार ललित शर्मा से जुड़ते हैं और ये सभी अरेस्ट होने से पहले ललित शर्मा को अपना वीडियो और फोटोज़ भेजते हैं संसद में जो हमला होता है उसका लाइव। और इन सभी का तार एक ग्रुप से जुड़ता है, फेसबुक ग्रुप जो चलाया जाता है शहीद भगत आजम फ़ैन क्लब नाम से। अब इन सभी का उस ग्रुप में जुड़ना और ललित नाम के आदमी को इन सब चीज़ों का फ़ोटो भेजना क्या चीज़ को दर्शाता है। बहरहाल अभी तक एटीएस की तरफ से कुछ बात कही नहीं गई है। जो पूछताछ में पता चला है वो मैंने आपको बताया, लेकिन इन नेताओं का ये रंग एक साथ आ जाना आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।